नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल के मिले-जुले क्षेत्रों पर वर्तमान में एक डिप्रेशन अनऑफिशियली बना हुआ है। हो सकता है जिस समय आप यह वीडियो देख रहे होंगे उस दौरान आईएमडी इस सिस्टम को ऑफिशियली डिप्रेशन डिक्लेयर कर दे। हालांकि अब यह सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच चुका है। अब जल्द ही है यह सिस्टम पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर ही हो सकता है कुछ समय के लिए डीप डिप्रेशन भी बन जाए, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सिस्टम के प्रभाव से ही पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में आगामी 5 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होगी और तो कई इलाकों में इस सिस्टम की वजह से फ्लडिंग रेन यानी कि बाढ़ का खतरा भी रहेगा। इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि इस सिस्टम का ट्रैक और इस सिस्टम से होने वाली बारिश किस प्रकार रहेगी। वहीं इस वीडियो की शुरुआत में हम जानेंगे कि मानसून विड्रॉल कब होगा, क्योंकि अब मानसून विड्रॉल के लिए क्लियर कट इंडिकेशंस मिलने लगे हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी सच्ची एवं अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मानसून विड्रॉल की ही बात करेंगे तो मानसून विड्रॉल की शुरुआत अगले लगभग 7 दिनों तक यानी कि 20 सितंबर तक तो होने की संभावनाएं नहीं बन रही है, क्योंकि अभी जो सिस्टम पश्चिम बंगाल के क्षेत्र पर बना हुआ है यह धीरे धीरे मध्य भारत से लगाकर राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ पहुंचेगा, जिसकी वजह से कुछ मॉइस्चर इस सिस्टम का पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में भी पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी लगभग 19-20 सितंबर के आसपास। और 19-20 सितंबर के आसपास के बाद के समय में यानी कि लगभग हम बात करें मानसून विड्रॉल की शुरुआत की तो यह लगभग 24 सितंबर के आसपास होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस दौरान राजस्थान और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों पर एक एंटी साइक्लोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 850 एचपीए और उससे कुछ नीचे, यानी कि लगभग हम बात करें 950 एचपीए से लगाकर 850 एचपीए के बीच एक एंटी साइक्लोन उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान के क्षेत्रों पर 24 सितंबर के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यह बनता है एंटी साइक्लोन इस क्षेत्र के आसपास तो संपूर्ण पंजाब और पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगर यह हवाएं लगभग 2 से 3 दिन तक ऐसी ही चलती है और एंटी साइक्लोन की यही स्थिति रहती है तो आईएमडी लगभग 25-26 सितंबर के आसपास से मानसून विड्रॉल पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पंजाब के क्षेत्रों से कर सकता है। तो फिलहाल शुरुआत यही बन रही है, ऐसी ही संकेत मिल रहे हैं कि 24 सितंबर के आसपास एंटी साइक्लोन बनेगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर, जिसकी वजह से 25-26 सितंबर से मानसून विड्रॉल की शुरुआत उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से शुरू होने की संभावनाएं बनेंगी। और हमने आपको पहले ही बता दिया था राजस्थान के अरावली रेंज के जितने भी पूर्वी इलाके वहाँ 28 सितंबर तक मानसून विड्रॉल नहीं होगा और ठीक ऐसी ही परिस्थितियाँ अभी भी बन रही है। अब बात करेंगे देश में वर्षा को बढ़ाने वाले सिस्टम की, तो यह सिस्टम अभी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास स्थित है। इसी सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान संपूर्ण पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, इसके अलावा हम बात करें उत्तरी ओडिशा, बालासोर, बारीपाड़ा, संबलपुर और आसपास के ज़िलों से लगाकर संपूर्ण झारखंड के इलाके, झारखंड के सभी इलाकों में इस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी बारिश का दौर अगले 24 से 72 घंटों के मध्य देखने को मिलेगा, जिसमें भी विशेषकर आज शाम से लगाकर 16 सितंबर की शाम के मध्य झारखंड के भुरकुंडा, रांची, रामगढ़, लोहारदगा, जमशेदपुर, चैनपुर, मेदिनीनगर और आसपास के ज़िलों, वहीं जो ज़िले हमने ओडिशा के बताए हैं वहाँ भारी से अति भारी बारिश होगी। कई इलाकों में इस दौरान 150 से 250 मिलीमीटर के बीच और कुछ इलाकों में 250 से 450 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावना है झारखंड के क्षेत्रों में इस सिस्टम के प्रभाव से 13 से 16 सितंबर के मध्य बन रही है। जब यह सिस्टम झारखंड के क्षेत्रों से पास होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा तो ठीक उसी दौरान लगभग समय होगा उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास, तो यह सिस्टम 15-16 सितंबर के आसपास पहुंचेगा, जिसकी वजह से उत्तरी छत्तीसगढ़ के रायपुर, अंबिकापुर, कोरबा, अनंतपुर और आसपास के इलाकों में अति भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से 15 और 16 सितंबर के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी। और पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में सिस्टम की वजह से 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के झोंके भी देखने को मिल सकते हैं अगले 3 दिनों के दौरान। और जब यह सिस्टम उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा लगभग 16-17 सितंबर के आसपास के समय में, तो ठीक उसी दौरान जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, कानपुर, लखनऊ और आसपास के इलाके होंगे
इसमें भी इस सिस्टम के आउटर बैंड्स की वजह से इन इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर 16 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य रहेगी और इस सिस्टम का मुख्य इम्पैक्ट पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां रीवा, सिंगरौली, छतरपुर, सतना, पन्ना, जबलपुर, मांडला, बैतूल, छिंदवाड़ा से लगाकर भोपाल और आसपास के इलाकों में 16 से 18 सितंबर के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की वजह से एक बार फिर से जल भराव या बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि जो पिछला डिप्रेशन था वह भी इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश देकर गया है। उसके बाद जब यह सिस्टम 17-18 सितंबर के मिले जुले समय में एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास लो प्रेशर एरिया दिखाया जा रहा है। हो सकता है यह सिस्टम यहाँ तक वेल मार्क लो प्रेशर की कैटेगरी में पहुँच जाए, जिसके संकेत मिल रहे हैं। तो 17-18 सितंबर को इंदौर से लगाकर उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, मंदसौर और भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, गुना, ग्वालियर तक के क्षेत्र में सिस्टम की वजह से कई इलाकों में हल्की से मध्यम, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से होने की संभावना 17 से 19 सितंबर के मध्य बन रही है। और जब यह सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ मूव करेगा लगभग 18-19 सितंबर के मिले जुले समय में, तो राजस्थान के जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिले, इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालौर, पाली, सिरोही और आसपास के जिले होंगे। वहाँ भी इस सिस्टम के आउटर बैंड्स की वजह से कई इलाकों में अच्छी बारिश 18 से 20 सितंबर के मध्य होगी। और जब यह सिस्टम 19 सितंबर के आसपास कोटा संभाग के क्षेत्रों के आसपास से राजस्थान में एंटर करेगा, तो उस दौरान कोटा, उदयपुर, पाली और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में मध्यम से तेज बारिश ज़्यादातर इलाकों में होगी। तो कुछ इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा का दौर भी इस दौरान कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, अगर सिस्टम एज अ लो प्रेशर एरिया इन क्षेत्रों की तरफ पहुंचता है। उसके बाद यह सिस्टम 20 सितंबर के आसपास एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अ कमजोर लो प्रेशर एरिया राजस्थान के जोधपुर और पाली के मिले जुले क्षेत्रों तक पहुँच सकता है, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसका ट्रैक मध्य प्रदेश तक तो फिक्स है। उसके बाद क्या यह राजस्थान में एंटर करेगा, इसके लिए अभी भी अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है, क्योंकि पश्चिम से चलने वाली शुष्क हवाएं इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने में भी सपोर्ट कर सकती है। कि हो सकता है यह सिस्टम उन हवाओं की वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में एंटर ना करे। हालांकि अभी इसके राजस्थान के सेंट्रल पोर्शन तक भी पहुंचने की संभावनाएं बन रही है एज अ रेमनेंट एनर्जी या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में। इस सिस्टम का मॉइस्चर राजस्थान के सेंट्रल से लगाकर कुछ साउथ वेस्ट पार्ट्स में भी पहुंच सकता है। और मॉनसून विड्रॉल के बारे में हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही जानकारी दे दी है। एक बार फिर से रिवाइंड करा देते हैं कि 24-25 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से 26 सितंबर के आसपास या फिर 25-26 सितंबर के मिले जुले समय से राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भाग हैं, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों से मानसून का विड्रॉल ऑफिशियली शुरू हो सकता है, जिसके बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। और बंगाल की खाड़ी में 22 सितंबर से लगाकर 25 सितंबर के मध्य एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखा जाएगा, जो कि 25 से 27 सितंबर के मध्य एक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन का रूप ले सकता है, जिसके बारे में भी इस चैनल के माध्यम से लगातार जानकारी देते रहेंगे। और यह सिस्टम एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ भी पहुंच सकता है, जिसकी संभावनाएं भी 50% है। और आने वाले समय में हम आपको अक्टूबर मंथ का फोरकास्ट भी देने का प्रयास करेंगे, जिसके बारे में लगभग हम आपको जानकारी देंगे इस माह के अंतिम दिनों में। फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।